क्वेश्चन नंबर 7 सवाल कहता है कि द ईयरली डिप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन इज 15% ऑफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹4,000, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 4 years। तो इसमें गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है ये देख लीजिए। द वैल्यू at the beginning of the year of the first year, ठीक है। इसको हम नाम देंगे A1। इतना है हमारे पास 4,000, ठीक है। ये हमारा A1 होगा। अच्छा, फिर वक्त के साथ साथ जो भी मशीन है या जो कोई भी एसेट है वो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है, मतलब पुराना हो जाता है, उसमें वेयर एंड टियर आ जाता है, तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं रहती। हर साल उसकी वैल्यू में एक खास परसेंटेज के हिसाब से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर वो उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 15% इसकी ओरिजिनल वैल्यू में कमी आ जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये याद रखिए कि ये फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर है, पहला साल, ठीक है। ये जो एंड होगा या बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मसलन अगर इसकी वैल्यू अगर हमारे पास इसकी वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, फर्ज करिए हमारे पास A1 है, तो A2 क्या होगा? A2 100 में से क्या होगा? 15% इसकी वैल्यू में से 50% ऑफ 15% वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वैल्यू में से कम हो जाए। इसका मतलब ये है, यानी फर्ज करते हैं अगर हम इसको 100 लेते हैं, तो अगर ये 100 रुपये है तो शुरू में एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर वो क्या होगा? 15% उसकी ओरिजिनल वैल्यू में से कमी आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 15% मतलब क्या होता है? 15% का मतलब आप जानते हैं परसेंट पर 100, ये ऑफ का आप 100 में चेंज कर ले तो ये, यानी 15 रुपये उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। उसकी ओरिजिनल वैल्यू फिर क्या हो गई? वो 85 रुपये रह जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, ओके। या इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां से आप 100 कॉमन निकाल तो ये आ जाएगा 15%। ये अब 15% क्या है? 1 माइनस ये चीज, इसको आप लिख सकते हैं 0.15। ये इसको माइनस कर लिया, आ जाएगा 0.85 आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर है कि हर साल इतने फैक्टर से वो उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी, इस फैक्टर को हम नाम देंगे R, कॉमन रेशो, ठीक है। तो हर साल इसी तरह यहां पर क्या होगी? एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी? इसी फैक्टर में से कमी आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगी 85, ठीक है। फिर अगले साल क्या होगा? इसी फैक्टर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, उसकी वैल्यू में मजीद कमी आती जाएगी। तो कहने का मकसद ये, तो यहां से ये जो वैल्यू है ये हमारा R हो जाएगा। कहने का मकसद ये, तो इस वजह से यहां पर कॉमन रेशो हमारा आ गया। कॉमन रेशो R बराबर है 1 माइनस 15%, या इसको आप लिखेंगे, या चल यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है तो यहाँ पर मैं इसको मुख्तसरन लिखूंगा 0.15 और यहाँ से 0.85। ये आ गया हमारे पास कॉमन रेशो। फिर क्या पूछा है हमसे कि इफ द ओरिजिनल कास्ट ये हो तो फाइंड द वैल्यू आफ्टर 4 years, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितना इस्तेमाल हो रहा है? नंबर ऑफ ईयर्स 4 साल, यानी 4 सालों के बाद। 4 सालों के बाद का मतलब क्या है? ये वैल्यू हम ले रहे हैं शुरू के साल से, ये आखिर का साल, यानी पहले साल का आखिरी जो वैल्यू है साल के एंड में,
अब इस A2 का नाम देंगे, ये A2, अब ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ दूसरा साल, ठीक है, ये सेकेंड ईयर। फिर इसी तरह ये क्या होगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, ये फिर थर्ड और ये 4 ईयर। एट द एंड ऑफ 4 ईयर बताया है, तो ये एट द बिगिनिंग ऑफ 4 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर क्या होगा, A5 होगा, ये आपने देखना है। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म वो क्या होगा, यानी एफ एन की वैल्यू को हम लेंगे 5 ना कि 4, क्योंकि वैल्यू को हम ले रहे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फिर एट द एंड आफ्टर 4 ईयर क्या होगा, एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ ईयर, ये ईयर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमने मालूम करना है। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, यानी हमने मालूम करना A5 को मालूम करना, ये याद रखिए, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर ये वैल्यू है, हमने ये मालूम करना है आफ्टर 4 ईयर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। इस्तेमाल करेंगे यूजिंग, आप जानते हैं कि हमारे पास क्या फार्मूला है, AN इज इक्वल टू A1 R रेस पावर n माइनस 1। इसमें पुट कर ले, इसमें आप पुट करेंगे क्या क्या, n की वैल्यू 5, A1 की वैल्यू 4000 और R की वैल्यू ये 85, ये हम पुट करेंगे यहाँ पर। देख ले क्या होगा, A5 इज इक्वल टू 4000, R 0.85, पावर 5 माइनस 1। तो ये आ जाएगी हमारे पास A5 इज इक्वल टू 4000, 0.85 पावर 4। इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे। 0.85 रेज टू द पावर, ये रेज टू द पावर आप लिखेंगे, यानी तरीका ये है कि आप ब्रैकेट लगाओगे 0.85 ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद ये पावर लिखोगे, फिर यहाँ पर 4, ये तो ये आ गया हमारे पास 4000 इंटू 0.522 फिर 006, इस तरह की वैल्यू है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4000 के साथ, ये तो ये आ गया हमारे पास 2088.025। तो that's the value, of the machine after 4 years, ये after 4 years is A5 is equal to rupees 2088 approximately, यानी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये आंसर आ गया, समझ गए। तो दैट इज आवर आंसर, यानी जो मशीन अभी उसकी कीमत 4000 है, वो घटकर 4 साल के बाद इतनी रह जाएगी। बाकी उसमें घिसाव पिसाव की वजह से और टाइम की वजह से और पुराना होने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो ये ऐसे सवाल थे जो कि जब भी मशीन वगैरह को कॉस्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो ये ऐसे सवाल थे जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो समझ में आता है लाइक भी कीजिए।